ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों की और जानेंगे कि ये 14 रत्न किनको दिए गए। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर दूध के महासागर को मथा था। इस मंथन का मुख्य उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था जिसे पीने से अमरता प्राप्त होती है। इसके लिए मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता ली गई। मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। विष्णु स्वयं अपने कछुआ अवतार में मंदार पर्वत का भार उठा रहे थे ताकि वो रसातल में ना जाए। इस मंथन से निकले इन 14 रत्नों का सनातन संस्कृति में विशेष स्थान है और प्रत्येक रत्न का अपना महत्व है। इन रत्नों को कर्मों के फल के रूप में देखा जाता है जो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। ये रत्न हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, माता लक्ष्मी, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, सारंग धनुष, भगवान धन्वंतरी और अमृत। आज हम आपको एक एक करके समुद्र मंथन से निकले सभी रत्नों के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक और धर्म सेतु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हलाहल विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया, जिसके प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। कामधेनु गाय। हलाहल विष के बाद मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसे सभी गायों में श्रेष्ठ माना जाता है। उच्चैश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। इसे सभी घोड़ों का राजा कहा जाता है जो वैभव और सुंदरता का प्रतीक है। ऐरावत हाथी। मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन से 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष है। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। रंभा नामक अप्सरा। 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई जिन्हें इंद्र को सौंप दिया गया, जो उनके राजसभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। देवी लक्ष्मी। मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया। वारुणी अर्थात मदिरा। 9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। चंद्रमा। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पारिजात वृक्ष। मंथन से 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। पांचजन्य शंख। 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने इसका उपयोग महाभारत युद्ध के दौरान किया था। सारंग धनुष। 13वें नंबर पर सारंग धनुष प्रकट हुआ। सारंग धनुष एक चमत्कारी धनुष था जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि इसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। भगवान धन्वंतरी और अमृत। मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत को देखकर दानव आपस में लड़ने लगे।
तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृत पान करवा दिया। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार किया। बाद में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए तो इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की वह पृथ्वी पर अवतार ले। इनके द्वारा रचित धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। नमस्कार।